हेलो मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं आज करवा चौथ व्रत कथा सुनाने वाला हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनिए और अगर वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब चलते हैं सीधा कहानी पे। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई उपाय ऐसा है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर बोले। प्रभु, फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ऐसा प्रभु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। प्राचीन काल में गूढ़ी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो गई। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। दोस्तों, तब से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। बहुत ही पवित्र व्रत है ये। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके
बेल वाली बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। धन्यवाद दोस्तों।